मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 9 को, और ये आप लोगों के गद्य खंड के चैप्टर 9 है। और आप सभी को अच्छे तरीके से पता ही होगा कि मैंने आप लोगों को चैप्टर 8 तक पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव, जिस भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे VVI ऑब्जेक्टिव हम आपको बता चुके हैं। आप सभी एक बार जाके देख लीजिएगा, आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा और आप लोगों के दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। और एक एक बार बस खुद से अगर पढ़ लेंगे तो, और सारे क्वेश्चन आपके VVI होते हैं, तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि एग्जाम मात्र 1 महीने के बाद है, बस 1 महीने के बाद, और टाइम बहुत ही कम है, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर 9 को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं सबसे पहले चैप्टर 9 के बारे में। देखिए, ये चैप्टर 9 है, ठीक है, आपके गद्य खंड के चैप्टर 9 है ये, ठीक है। पदखंड हम लोग अलग पढ़ेंगे। हमने क्या किया, गद्य खंड और पदखंड दोनों को हमने अलग अलग कर दिया है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कर दिए हैं, तो इसलिए हम लोग इसको अलग अलग पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग जो गद्य खंड पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग पदखंड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आपको बताते हैं, आपका जो ये चैप्टर है उसका नाम है दीनबंधु निराला। इस चैप्टर का नाम है दीनबंधु निराला, और इस चैप्टर के जो लेखक है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस चैप्टर के लेखक कौन है, एक सेकेंड रुकिए, तो हम आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। नहीं, यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे देखिए दीनबंधु निराला, इसके बारे में, मतलब ये आप लोगों का चैप्टर है, ठीक है, दीनबंधु निराला। और हमारे साथ तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है कि आप लोगों का ये चैप्टर 8 है, चैप्टर आप लोगों का 8 है, ठीक है, चैप्टर 8 है। इस चैप्टर का नाम क्या है, दीनबंधु निराला। इस चैप्टर का नाम क्या है, दीनबंधु निराला, ठीक है। और हम आपको हम आपको सबसे पहले इसके लेखक के बारे में बताते हैं। जो चीजें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखना ही रखना है, उसको नहीं भूलना है, वही हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। और आज सारे चैप्टर में इस तरह की कंसेप्ट हम आपको बताते ही हैं, तो उसको जरूरी याद रखिएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बाकी जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, वो आपको हम बताते चलते हैं कि कौन सा जरूरी है, पूछेगा क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, तो बस वो एक बार पढ़िएगा, आपको एडजस्ट हो जाएगा आपके दिमाग में। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर का नाम है दीनबंधु निराला, ठीक है। इसके लेखक के बारे में बात करते हैं, तो इसके लेखक का नाम क्या है, आचार्य शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय, ये इनके क्या है, लेखक है। आचार्य शिव पूजन सहाय इनके लेखक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का विधा क्या है, इस चैप्टर का विधा जो है वो निबंध है, बस ये याद रखिएगा। इस चैप्टर का विधा क्या है, निबंध, यानी किस विधा में ये चैप्टर आते हैं, दीनबंधु निराला, तो ये निबंध है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और पूछा जाएगा कि ये जो आपका जो दीनबंधु निराला है, इस शीर्षक पाठ में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो याद रखिएगा, इस शीर्षक पाठ में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। बस इतना छोटा सा चीज, इनका लेखक आचार्य शिव पूजन सहाय, ये कौन सी विधा में आता है, निबंध। उसके बाद इस दीनबंधु निराला जो आपका शीर्षक पाठ है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। सबसे ज्यादा इस चैप्टर से बस यही 3 क्वेश्चन जो आपका बोलेंगे वो VVI है, बाकी जो भी क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। लेकिन आपको तो अच्छे तरीके से पता है कि आपका जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें से 50 बनाने, उसमें भी चैप्टर आपके बहुत सारे हैं, तो सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। मुख्य रूप से इस चैप्टर से क्वेश्चन बस इतना ही आता है, इसका विधा पूछेगा, उसके बाद इसका जो लेखक है वो, और उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो बस ये। और भी कुछ चीजें हैं जो कि हम आपको आज इस पूरे वीडियो के माध्यम से अच्छे से बता देंगे। एक बार उसको पढ़िएगा तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है, अच्छे से पढ़िए और सारे क्वेश्चनों का आंसर जो है अच्छे तरीके से कीजिए। लेखक से पूजन सहाय के अनुसार कामिनी कंचन का त्याग करके गृहस्था आश्रम में ही सन्यासी कौन बने रहे, कौन सन्यासी बन गई थी, ये आपका क्वेश्चन जो है वो 25 में देखिए पूछा गया। और इसका राइट आंसर का अगर हम बात करेंगे, क्या है, आचार्य शिव पूजन सहाय के बाद,
के अनुसार, आचार्य शिव पूजन सहाय के अनुसार जो है वो कामिनी कंचन का त्याग करके, अच्छा कामिनी कंचन का त्याग करके गृहस्था आश्रम में ही सन्यासी कौन बन गया था? तो यहाँ पे देखिए ये तो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 25 में पूछे गए, ठीक है। बल्कि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ही दिमाग देना है और थोड़ा सा कंसेप्ट के माध्यम से समझिएगा। तो याद रखिएगा, कौन कामिनी कंचन को छोड़ करके आश्रम में सन्यासी बन गया था, बस सिंपल सा। तो याद रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। चलिए आराम से पढ़िएगा, सब समझ में आएगा। आगे देखिए, सेकेंड आपका क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में लेखक का नाम क्या है? और ये भी देखिए आपके क्वेश्चन 25 में आए हैं, 25 में, यानी आपसे जो भी सीनियर होंगे भाई बहन, उनका क्वेश्चन, उनमें उनका जो एग्जाम होगा बोर्ड में, मतलब हुआ होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था 25 में। क्या पूछा गया? दीनबंधु निराला का लेखक आचार्य शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फणीश्वरनाथ रेणु जी क्या लिखे हैं, इसका जो रचना आपका क्या है, ये क्या लिखे हैं? ये लिखे हैं ठेस, और ये हम आपको अच्छे तरीके से इसके सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। उसके बाद है गोपाल सिंह नेपाली, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। गोपाल सिंह नेपाली का जो रचना है वो हम आपको अभी तक नहीं पढ़ा है। ये क्या लिखे हैं? बात करें कि इनका रचना का, तो ये पीपल लिखे हैं, पीपल, ठीक है। और ये हम लोग पद खंड में पढ़ेंगे, अभी हम लोग का गद खंड चल रहा है। और ये आचार्य शिव पूजन सहाय तो आपको पता है, ये दीनबंधु निराला लिखे हैं। उसके बाद बैडव बनारसी, इनका भी रचना हम लोग अभी तक नहीं पढ़े, और ये जो है वो चिकित्सा का चक्कर लिखे हैं, चिकित्सा का चक्कर, चिकित्सा का चक्कर। और ये जो आपका चैप्टर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए बाकी चीज आप लोग जान के, बाकी ये सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला पाठ के लेखक, ये देखिए आपका 24 में और ये 21 और 19 में क्वेश्चन आया है। इसका लेखक के बारे में पूछा गया, तो ये आचार्य शिव पूजन सहाय हो जाएगा, और इसे जस्ट अभी पहले ही हम लोग करें। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जो है, ये आपका बाल गोविंद भगत लिखे हैं, जिसका जो भी क्वेश्चन है वो सारा हम आपको करवा दिए। वंशीधर श्रीवास्तव की रचना जो है वो क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग, जो कि हम आपको करवा दिए हैं, एक एकांकी है और बहुत ही मस्त एकांकी है। प्रेमचंद्र जी ईदगाह लिखे हैं, इसके बारे में भी आपको बेटर तरीके से हम बताए हैं, देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, देश में फैली आर्थिक विषमता पर शब्दार्थ साधन करते समय कौन उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते हैं? और ये आपके क्वेश्चन 24 में आए हैं, हाँ बता दी। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपके 24 में पूछे गए और पूछा गया कि कौन देश में फैली आर्थिक विषमता पर शब्दार्थ, क्या है, शब्द यहाँ पे जो है ना, इसका देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको अच्छे से हम आपको बता देते हैं एक बार। ये शब्द क्या लिखा है? शब्दार्थ, देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा शब्द जोड़ अस्त्र, ठीक है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है, बाकी यही है। कहा गया है कि यहाँ पे जो है, मतलब कौन साम्यवादी प्रतीत होता है? जब देश में जो है आर्थिक विषमता फैला हुआ था तब, और कौन शब्द से जो है वो कौन बार करता था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिव पूजन सहाय, नहीं, इसका राइट आंसर जो है वो दीनबंधु निराला हो जाएगा। ये दीनबंधु निराला जी जो है वो एक बहुत ही बड़े लेखक है। देखिए इस चैप्टर में तीन तीन व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पहला आपका तो दीनबंधु निराला है, ये भी एक व्यक्ति है जो कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे थे। उसके बाद जो आपका आचार्य शिव पूजन सहाय, ये तो इस चैप्टर के लेखक ही है। उसके बाद एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि बहुत अच्छे कवि थे, उनके बारे में पढ़ते हैं। तीन तीन व्यक्ति के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगे ना कि ये नहीं हमसे होगा, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हार्ड लगे तो उसको छोड़ दीजिएगा, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़िए, इनके पास धन अतिथि के समान अल्प वृद्धि तक ही टिकता था। किनके पास? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास, क्योंकि ये जो भी कमाते थे, ये देखिए आपके क्वेश्चन पूछे गए, जो भी कमाते थे उसको क्या करते थे, जो भी गरीब थे उनके पास वो मतलब उनमें बांट देते थे, उनको हेल्प कर देते थे, इसी टाइप के बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे ये सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है। आगे देखिए, आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है, तो ये दीनबंधु निराला लिखे हैं, ऑप्शन नंबर बी।
विक्रमशिला के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, विक्रमशिला भी जस्ट ही हम आपको इससे पहले पढ़ाए हैं। उसके बाद बच्चों की दुआ भी बाकी है, मोहम्मद इकबाल की रचना है। खेमा हम लोगों का बाकी है इस अभी, वो ये भी हम लोग करेंगे और ये भी मस्त चैप्टर है। आगे देखिए, कौन बाघीन समाज में दूध मिश्री की तरह फूल धूल मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। अच्छा, कौन बाघीन समाज में धूल मिश्री की तरह घुल मिल जाते हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और वो किसी भी समाज में कहीं पर भी जाते थे तो वहाँ पे वो पूरा अपनों की तरह उनसे बात करते थे और उनमें बहुत अच्छे तरीके से वो घुल मिल जाते थे, मतलब पता नहीं चलता था कि अभी अभी मिले। इस तरह से ये कितने अच्छे व्यक्ति थे, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा। आगे देखिए, विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन कौन जाया करते थे? यहाँ पे पूछा गया आपका विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान जो भी थे, विद्वान सन्यासी सब, उनके साथ कौन जाया करते थे? तो वो जो है निराला जी, याद रखिएगा, वो निराला जी जो है वही जाया करते थे। और ये भी आपके क्वेश्चन 22 में पूछे गए थे। देखिए 9 नंबर है क्वेश्चन, भगवान को संतुष्टिकरण करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? भगवान को संतुष्ट कराने का सर्वोत्तम उपाय जो है वो दोनों का सच्चा बंधु होना, दोनों का जो है सच्चा बंधु होना। अच्छा, दीनों का जो है वो सच्चा बंधु होना। बंधु होना का मतलब, बंधु का मतलब होता है भाई, बंधु का मतलब भाई। दीन मतलब होता है गरीबी या फिर गरीब, सॉरी, दीन मतलब जो है वो क्या होता है, दीन मतलब होता है गरीब और बंधु मतलब होता है भाई। मतलब जो भी गरीब लोग हैं वो अगर आपस में भाई की तरह रहने लगेंगे तो जो भगवान है वो संतुष्ट रहते हैं। इसका राइट आंसर भी मारिएगा। आगे देखिए, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ में किस महाकवि की जीवनी है? किस महाकवि की? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है वो जीवनी दिया गया है। ठीक है, और ये जो आपका है, देखिए कहा क्या कहा गया, महाकवि, बहुत ही अच्छे कवि, बहुत सारे रचना इनके हैं और ये बहुत ही अच्छे कवि है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आते हैं, ये बीवीआई करके इसको याद कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, आगे देखिए, यथा नियुक्तो, यथा नियुक्तो क्या है ये? आप लोग जब लिखते हैं तो क्यों नहीं इसको ध्यान से देते हैं? यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि को किसने चिरतार्थ किया है? ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दीजिए बाप, ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आगे देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनुच्छेय पहलुओं पर उद्घाटन उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? देखिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं पर उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जो है पूछा गया है कि कौन से शीर्षक पाठ में है, तो वो दीनबंधु निराला में है, दीनबंधु निराला में। तो राइट आंसर इसका डी दे दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, कलकत्ता यानी कोलकाता, कोलकाता क्या है? यानी पहले कलकत्ता था अब कोलकाता हो गया, ये क्या है? तो ये महानगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को क्या कहते हैं? इच्छा पूर्ति करने वाला जो क्या है, काल्पनिक पेड़ है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं काया कल्पत्रु या कल्पत्रु। इसका राइट आंसर जो है वो सी दीजिएगा, कल्पत्रु, कल्पतरु, कल्पतरु। तरु का मतलब पेड़ होता है, तरु का मतलब पेड़। ठीक है, आगे देखिए, दमकती दामिद दामिर दसनावली किस पाठ से संबंधित है? तो ये दीनबंधु निराला से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। आगे देखिए, भागवत विभूतियां किन्हें खूब मिली है? भागवत विभूतियां किन्हें खूब मिली है? देखिए इसका ऑप्शन देखिए आप लोग, नेपाली जी को, निराला जी को, प्रेमचंद्र जी को, बिहारी लाल को। तो ये निराला जी हो जाएगा, किसको? निराला जी को क्या मिली है? तो भागवत विभूतियां खूब मिली है। आगे, कोलकाता कोलकाता में है
क्या है, पूछा गया कि कोलकाता में क्या है, तो कोलकाता में जो है वो बेलूर मठ है। क्या है, बेलूर मठ। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। आगे, याचकों के लिए कौन कल्पतरु थे, कल्पतरु थे, तो वो जो है निराला जी, निराला जी हो जाएगा। अब बोलिए तो निराला जी को क्यों कहा गया यहाँ पे कल्पतरु, क्योंकि जो निराला जी है, कल्पतरु का मतलब कल्पतरु, कल्पतरु का मतलब क्या होता है, जो मतलब जो हम कल्पना कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, और तरु का मतलब पेड़, मतलब हमारा जो हमारा मतलब जो हम कल्पना कर रहे हैं, मतलब हम जो इच्छा कर रहे हैं कि काश हमारे पास ये होता, तो वो हमको मिल जाता है। इसलिए इनको जो है कल्पतरु पेड़ कहा गया है, कल्पतरु कहा गया है, मतलब इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़ कहा गया, कि हम जो भी इच्छा करते हैं वो ये जो हम लोगों को तुरंत पूरा कर देते हैं। तो किनको कल्पतरु कहा गया, तो वो निराला जी को, क्योंकि गरीब जो भी थे उनका सारा मदद को पूरा करते थे, जो भी बोल देते हैं सब कुछ पूरा करते थे, अपने हिसाब से उनका बहुत मदद करते थे, जो भी दीन दुखिया जो भी होते थे उनका। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दीन बंधु निराला पाठ की विधा है, दीन बंधु निराला पाठ की विधा निबंध है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। और पूछा जाएगा कि इसमें किसकी जीवनी दिया गया है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी की। और या पूछा जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी की कौन चीज इसमें है, तो ये जीवनी इसमें दिया गया है। ठीक है, तो बी मारिए। आगे, दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है, और ये आपका 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया, तो ये निराला जी के नाम के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। जो रहीम दीनही लखे दीन बंधु सम होए, किसके बारे में कहा गया है, ये निराला जी के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। आगे, बेलूर मठ कहाँ स्थित है, तो ये कोलकाता में, इससे पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया है। आगे, कंचन और यामिनी कभी डैश के भीतर झांकने ना पाई, किसके भीतर झांकने ना पाई, और कौन, तो ये कंचन और यामिनी किसके भीतर जो है झांकने ना पाई, तो वो निराला के भीतर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मतलब बहुत ही उदार, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं वो निराला जी। ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से ज्यादा इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते, बस इसके लेखक के बारे में पूछा जाएगा। इसमें आपको बस ये पूछा जाएगा कि किसके बारे में बताया गया इस चैप्टर में, तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद पूछा जाएगा ये कौन सी विधा में आता है, तो ये निबंध आता है बस। और बाकी इस चैप्टर से हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो ये भी पूछ सकता है कोलकाता में कौन सा मठ स्थित है, या फिर कोलकाता में क्या है, तो बेलूर मठ, बस सिंपल, और कुछ नहीं इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन चैप्टर है, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कम में ऑब्जेक्टिव था जो कि इम्पोर्टेंट था, इसमें हम आपको बता दिए। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगला वीडियो में। और आप सभी सारे पीछे वाला वीडियो को नहीं देखे हैं ना, तो देख लीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अपने मित्रों को भी इस चैनल से जोड़ दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।